जैसे भी मैंने वो शब्द वहाँ पर कहे थे ना, उसी के साथ में वहाँ पर रीना की तो पूरी तरह से हालत ही खराब हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो लेवल 10 का परीक्षण था ना, वो उन सभी परीक्षण के अंदर सबसे ज़्यादा कमज़ोर परीक्षण माना जाता था। और यहाँ पर विपिन अभी उसको चैलेंज करने के लिए जा रहा था। हालाँकि वो ऐसा क्यों कर रहा था, उसको समझ में नहीं आया। क्योंकि अभी-अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर उसने इस लेवल 2 के चैलेंज को इस तरह से पार कर लिया, जैसे कि यहाँ पर उसके लिए वो कुछ था ही नहीं। इसीलिए वो वापस से जल्दी से विपिन से पूछती है, "क्या विपिन वास्तव में तुम यहाँ पर लेवल 10 के चैलेंज को वापस से देना चाहते हो?" हालाँकि उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, "हाँ, हाँ, वास्तव में मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ।" बात कुछ ऐसी कि लेवल 2 के अंदर जितने मैनुअल्स हैं ना, वो मेरे किसी भी काम की नहीं है, सारी फालतू है और मुझे उनके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसी वजह से मैं वहाँ पर अब जल्दी से जाकर और भी ज़्यादा मैनुअल्स को देखना चाहता हूँ। क्या पता मुझे कोई अच्छी सी मैनुअल मिल जाए। वास्तव में विपिन को अगर अब एक नई मैनुअल बना ली थी ना, तो उसके लिए उसको बहुत सारी मैनुअल्स की ज़रूरत थी। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं था कि वो कैसी ही थी, कितनी ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर थी। उसको यहाँ पर मतलब था तो वो था सिर्फ यहाँ पर उनकी क्वांटिटी के साथ में। और जब यहाँ पर विपिन आया और उसने अपने सामने वहाँ पर केवल ये कुछ 2, 3 या 15 मैनुअल्स देखे ना, तो उसके साथ में उसका तो पूरा दिमाग हिल गया था। वहाँ पर उसको ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर आना उसके लिए पैसों की बर्बादी थी। लेकिन जहाँ पर विपिन इसी तरह से बक-बक करे जा रहा था ना, उसका मुँह को बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। सीनियर रेना उससे कहती है, "अरे तुम पागल-वागल हो गए हो क्या भाई? अरे ये कोई एक नॉर्मल टेस्ट नहीं था, ये लेवल 2 की परीक्षा है, जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। और फिर भी तुम यहाँ पर ऐसा कह रहे हो कि इसके अंदर कोई मैनुअल्स ही नहीं थी। वास्तव में अब तो सीनियर रीना ऐसे लग रही थी जैसे कि किसी पल पागल हो सकती हो।" क्या ये बंदा यहाँ पर ऐसा कहना चाहता है कि मैं अभी यहाँ पर एक कूड़े के साथ में साधना करने की कोशिश कर रही हूँ? यहाँ पर रीना अब बहुत ही चीज़ें सोचने लगती है। हालाँकि उसकी बात सुनने के बाद में विपिन उससे कहता है, "चलिए ठीक है, आप यहाँ पर आराम से सारी मैनुअल्स को कॉपी कर लीजिए और हाँ, अच्छे से जो आपको अच्छे लगे ना, उन मैनुअल्स को कॉपी करना। इसके अलावा कोई भी मैनुअल्स को कॉपी मत करना, वरना यहाँ पर आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा।" इसके साथ में अब विपिन वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर निकल रहा था ना, तो बड़ी गहरी-गहरी आहें भर रहा था। हे भगवान! क्या हो गया मैंने यहाँ पर फालतू में 100 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स केवल इसके लिए बर्बाद कर दिए और मुझे यहाँ पर मिला क्या? ठेंगा। जब विपिन वहाँ पर हॉल से बाहर निकल रहा था, वहीं दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट अभी भी अपनी जगह पर ही सुन्न होकर बैठी हुई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो देखती है ना, तो वो पाती है कि अभी जो बंदा अभी अंदर गया था ना, वो वापस से उसकी तरफ लौटते हुए आ रहा था। हालाँकि वहाँ पर केवल उसको देखकर ही वो ज़्यादा परेशान नहीं थी, उससे ज़्यादा हैरान तो ये इस बात से थी कि जो बंदा अभी वापस बाहर आ रहा था ना, उसके ऊपर कोई भी एक चोट भी नहीं लगी थी। हालाँकि वहाँ पर वो अपने आप को पूछने से नहीं रोक पाई, वो जल्दी से वहाँ पर विपिन से पूछती है, "हे! क्या तुम यहाँ पर ठीक हो?" हाँ, माना कि यहाँ पर उसको कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि इतने ज़्यादा खतरनाक कठपुतलियों के सामने जाने के बाद में तो शायद ही वो यहाँ पर बचकर वापस आ पाता। इसी वजह से यहाँ पर उसके लिए ही पूछना बनता ही था। हालाँकि उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, "हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिरकार मुझे यहाँ पर क्या होगा?" लेकिन उसके साथ में ही यहाँ पर जल्दी से स्टोर रूम के अंदर से 100 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस सोर्स और बाहर निकालता है और वो उससे कहता है, "ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और बार चैलेंज देना चाहता हूँ। चलो जल्दी से ये लो और मुझे टोकन दे दो।" हालाँकि उसकी बात सुनने के बाद में वो रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है। "क्या? क्या तुम वापस से यहाँ पर इसको चैलेंज करना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि यहाँ पर तुम वापस से इसको चैलेंज नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर तुम एक ही एक लेवल 2 को बार-बार चैलेंज करते जाओगे, तो उसके बाद में ऐसा होगा कि यहाँ पर किसी और को चांस ही नहीं मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पर केवल अब तुम्हें अगले दिन ही यहाँ पर आकर चैलेंज करना होगा।" जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट इसी तरह से बोल रही थी, वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, "हैं? नहीं, नहीं, मैं लेवल 2 को तो ना पार करने जा रहा हूँ। मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अभी लेवल 10 को चैलेंज करने के लिए जाना चाहता हूँ।" ओह! अच्छा, तो तुम अब लेवल 10 को चुनौती देने के लिए जा रहे हो। वहीं अब वह लड़की पूरी तरह से हैरान परेशान थी। हालाँकि अब उसको समझ में आ गया था कि आखिरकार उसके सामने क्या हुआ होगा। उसको ऐसा लगा होगा कि उसने यहाँ पर उस लेवल 2 के ऊपर जाने के बाद में बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। इसी वजह से अब शायद यहाँ पर ये लेवल 10 के ऊपर जाना चाहता है। चलो ठीक है, अगर तुम्हें वास्तव में मेरी बात समझ में आ गई कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती थी और तुम्हारी चिंता कर रही थी, तो उसके साथ में तुम यहाँ पर अब लेवल 10 को वहाँ पर परीक्षण के अंदर जा सकते हो।
चलो, देर आए दुरुस्त आए, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। हालाँकि यहाँ पर तुम्हें लेवल 10 को चैलेंज करने से पहले सबसे पहले मुझे तुम्हारा वो टोकन वापस से लेना होगा, जिसके बाद में ही मैं तुम्हें यहाँ पर अगला टोकन दे पाऊँगी। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में फिर ने कहा, हाँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये लो। उसके साथ में अब जल्दी से वहाँ पर लेवल 2 का वो टोकन वापस से उस लड़की को कर दिया जाता है। इसके बाद में वह दूसरा टोकन लेता है और वहां से सीधा लेवल 10 के कॉरिडोर की तरफ चला जाता है। हालांकि जहाँ पर वह कॉरिडोर की तरफ गया था ना, वहीं दूसरी तरफ उस लड़की की तो पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। वहीं उसकी तरफ जो उसके साथ में खड़ा हुआ दूसरा रिसेप्शनिस्ट था ना, उसकी तरफ पलटता है और उससे कहता है, क्या हुआ तुम्हें, आखिरकार तुम कौन से शौक के अंदर चले गए। हालांकि वहां पर उसकी बात सुनने के बाद में वह रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, ये देखो तुम, ये अभी गोल्डन रंग के अंदर चमक रहा है। क्या, गोल्डन रंग के अंदर? तुम मजाक तो नहीं कर रही? यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में वह सेकेंड रिसेप्शनिस्ट पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन रंग का मतलब था कि अगर किसी ने भी वहाँ पर उसको पार कर लिया तो उसके साथ में ये माना जा सकता था कि हाँ, वास्तव में यह गोल्डन कण के अंदर चमकने लगेगा। लेकिन इसने ये कैसे कर लिया? यहाँ पर आखिरकार ये बंदा वास्तव में ताकतवर है या फिर ऐसे डींगे हाँकते हुए यहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर चल क्या रहा था। अरे यार, ये बंदा कहाँ से आ गया? और अभी यहाँ पर अगर लेवल 2 को यहाँ पर पास कर चुका है तो इसको लेवल 1 के ऊपर जाना चाहिए था। तो ये आखिर वहाँ पर लेवल 10 के ऊपर क्यों चला गया? वहाँ पर दोनों इसी तरह से विपिन के बारे में बातें करे जा रहे थे। हालांकि जिससे पहले उनकी पूरी बातें हो पाती ना, अचानक से वहाँ पर विपिन से फिर से वहाँ से बाहर निकल आता है। हालांकि फिर से उन दोनों की निगाहें उस तरफ जाती है तो उसके साथ में उनकी तो पूरी तरह से हालत ही ख़राब हो जाती है। ये वापस आ गया? क्या, कौन वापस आ गया? अरे अरे, वही लड़का वापस आ गया। वहाँ पर सेकंड रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से उस लड़की से कहा, है वापस आ गया? लेकिन उसको गए यहाँ से भी ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं था, तो इतनी जल्दी वो वापस कैसे आ सकता है? वहीं जहाँ पर वो दोनों इसी तरह चौंके हुए थे ना, विपिन उससे कहता है, ठीक है, मैंने इसको भी पास कर लिया है, ये लो 100 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस टोकन्स और मुझे अब लेवल 9 का टोकन दे दो। उसके साथ में विपिन वो लेवल 10 के उस टोकन को वहाँ पर वापस से दे देता है और उसके साथ में लेवल 9 का वह टोकन लेकर वहाँ से निकल जाता है। हालांकि उसको वहाँ से जाते हुए देखकर दोनों की रूह कांप जाती है। ये भूत था या फिर रास्ता राक्षस था? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बंदा क्या था, क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से इसको 1 मिनट या 2 मिनट हुई होगी, शायद 3 मिनट हुई हो। नहीं नहीं, 3 मिनट भी कहाँ पर, यहाँ पर केवल 2.5 मिनट को अंदर जाने के अंदर ही लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाने के बाद में इसने 30 या 20 सेकेंड ही लिए होंगे उसको पास करने के लिए। वहाँ पर सेकंड रिसेप्शनिस्ट ने वहाँ पर फर्स्ट को समझाया, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार वहाँ पर जाना कोई हलवा पूड़ी थोड़ी ना है। हाँ, मान लिया कि लेवल 9 की परीक्षा थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर वह कोई आसान चीज़ नहीं थी। हालांकि जहाँ पर वो फिर से बातें कर ही रहे थे ना, कि अचानक से विपिन वापस से आ जाता है और वो फिर से वहाँ पर उनसे एक और लेवल 7 का टोकन लेकर फिर से अंदर चला जाता है। यहाँ पर लेवल 8 का टोकन फिर से विपिन ने ले लिया था, तो अब वह लेवल 7 के ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि फिर से विपिन को वहाँ से टोकन ले जाते हुए देखकर दोनों की रूह कांपने लगती है। ये बंदा है कौन? अरे भगवान, यहाँ पर भूत आ गया है, इसको भगाओ बाहर। यहाँ पर उसकी ऐसी इच्छा हो रही थी कि वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के सबको बता दे कि स्कीम यहाँ पर जारी हो चुकी है, कि यहाँ पर भूत आया, भूत आया, भूत को पकड़ के बाहर भगाओ। हालांकि वहां पर बस वो ऐसे सोचते बातें करते जा रहे थे, उनको अभी भी एक चीज से बाहर उभरने का मौका नहीं मिल रहा था। उससे पहले विपिन वापस से आ जाता और फिर से वहां से टोकन लेकर चला जाता, फिर आता और फिर चला जाता। ऐसे ही करते करते लेवल 5 तक की पूरी परीक्षाओं को पार कर लिया था। वहीं जहाँ पर विपिन अंदर बाहर ऐसे कर रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट और उन दोनों की ऐसी हालत हो गई थी कि वह दोनों किसी पल नर्क में चले जाए। और उससे बिल्कुल अलग अभी रीना आराम से अपने बॉक्स को कॉपी कर रही थी। उसने यहाँ पर आखिरकार अपनी उस मैनुअल को पूरी तरह से कॉपी कर लिया था। उफ, अच्छी बात है, आखिरकार मैं यहाँ पर पहुँच ही गई। मैंने यहाँ पर इस मैनुअल को पूरी तरह से कॉपी कर लिया है। मुझे भी पता नहीं कि आखिरकार वो बंदा आया कहाँ से है, लेकिन वास्तव में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। टीना अभी विपिन के बारे में सोच जा रही थी। वास्तव में ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है।
ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा है, क्योंकि एक ही अंगुली के साथ में इन कठपुतली को बचा पकड़ लेना और उसके अलावा उसको वापस से ठीक कर देना। अरे ये कोई भूत या कोई एक राक्षस ही कर सकता है, या फिर कोई भगवान। यहाँ पर इंसानों के तो बस के अंदर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, पहले मैं बाहर जाती हूँ कि आखिरकार देखती हूँ कि क्या वास्तव में वहाँ पर उस लड़के ने वहाँ पर लेवल 10 को पार किया या नहीं। वहीं अब रीना थोड़ी देर वहाँ पर और बैठती है, और बॉक्स को देने के बाद में, ये पता लगाने के बाद में कि हाँ अब उसका पूरा काम हो चुका है, तो ये वहाँ से बाहर निकलने लगती है। जल्द ही वो वापस से रिसेप्शनिस्ट के पास में पहुंच जाती है। हालांकि जैसे वो वहां पर पहुंचती है तो वो बहुत से घबरा जाती है। क्या हुआ? आखिरकार तुम्हारे इतने ज्यादा होश कैसे उड़े हुए हैं? क्योंकि अभी वो रिसेप्शनिस्ट को देख रही थी ना, तो वो देखा कि वहां पर वो रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह पर जमकर बैठी हुई थी। यहाँ पर उसकी ऐसी हालत हो गई थी जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। हालांकि रीना की वो बात सुनने के बाद में वह लड़की खड़ी होती है। सीनियर रीना, कुछ नहीं ज्यादा, ये देखिए। ऐसा कहने के साथ में उसके पास में जो विपिन के साथ में प्राप्त हुए टोकन्स थे ना, वो वहां पर रख देती है। हालांकि जैसे वहां पर वो टोकन्स बाहर निकलते हैं ना, तो रीना के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। ये क्या? आखिरकार ये बंदा क्या कर रहा है? इतने सारे टोकन्स, क्या इसने यहाँ पर सभी परीक्षाओं को पास कर लिया? वहाँ पर रीना को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसको केवल 20 मिनट हुए होंगे अंदर गए हुए, और 20 मिनट के अंदर उस बंदे ने पूरी की पूरी चीज़ों को यहाँ पर पार कर लिया था। ये बंदा भूत था या फिर राक्षस था? अब ये दोनों इसी तरह से बात करने जा रहे थे। सीमा, तुम मेरे साथ में कोई मजाक तो नहीं कर रही ना? क्या तुम वास्तव में सच कह रही हो? क्या ये उसी बंदे ने किया है? हाँ हाँ सीनियर, वास्तव में ये उसी ने किया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसके अंदर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगी हुई है? क्योंकि यहाँ पर हर एक चरण के साथ में तो बहुत ज़्यादा रेस्ट करना होता है। रीना ने सीमा से कहा, हाँ मुझे पता है सीनियर, लेकिन वास्तव में उस बंदे ने तो यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुका। बस वो तो आना जाही लगा रहा, और यहाँ पर केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टेशंस को बर्बाद करता रहा। अगर इस बंदे को वास्तव में यहाँ पर वो परीक्षा देनी थी, तो वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन वह यहाँ पर बार 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 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टेशंस लगाए रहा था। वास्तव मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। हालांकि रीना वहाँ पर अब उन टोकन्स को पड़े पड़े चेक करने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ टोकन्स कम लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेवल 3 तक के पूरे टोकन्स पड़े हुए थे। लेकिन वहाँ पर उसके अंदर जो लेवल 4 का टोकन था ना, वो उसके अंदर मिला ही नहीं। लेकिन उसकी वह चीज़ देखने के बाद में वहाँ पर रीना उससे पूछती है आखिरकार अगर उसने यहाँ पर सभी टोकन्स को हासिल कर लिया है, तो यहाँ पर जो लेवल 4 का टोकन है वो कहाँ पर गया? वो बात कुछ ऐसी है कि सीनियर रीना, ऐसा बोलते-बोलते ही वहाँ पर वह लड़की जम जाती है, और वो उसको समझा नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो उसको कैसे समझाए। लेकिन वह थोड़ी देर सोच-विचार करती है और लाल मुँह के साथ में कहती है, सीनियर ये ना बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैंने उससे पूछा भी था, तो उसने ये कहा कि जो लेवल 4 का नाम है ना, डिंग, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसी वजह से वो उसको पार नहीं करना चाहती। क्या अलग है? लेकिन उसमें ऐसा क्या अलग है? ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन वो ऐसा कह रहा था कि ये किसी पुरुष के मेन अंग के साथ में रिलेटेड है। इसी वजह से उसको ये सब कुछ करने में बहुत ही ज़्यादा घिन आ रही थी। इसी वजह से उसने यहाँ पे लेवल 4 को पार ही नहीं किया। क्या घिना रही थी? हाँ, वास्तव में घिना रही थी। यहाँ पर रीना और वह लड़की दोनों इसी तरह से बातें कर रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन्हें क्या करना